हेलो गाइस, मैं गौरव कुमार प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एसवीडी के चेस क्लब में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एंड गेम की सीरीज चल रही है जिसमें भी हम जो टॉपिक है वो पॉन एंड गेम को कवर कर रहे हैं। और पॉन एंड गेम में भी हम जो है अपने माइंड स्क्वायर को टॉपिक को कवर कर रहे थे। तो उसी के बेसिस पे आज की ये पजल है, वाइट टू प्ले है। तो जल्दी से वीडियो को पोस्ट कीजिए और इस पजल का आंसर दीजिए। तो आइए चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आंसर को बताने से पहले मैं आप सभी से यही कहूँगा कि अब तब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो देखिए, हमारे पास बिशप को चलना है, हमें पहली बात तो ये। और वो भी बिशप को चलना कौन सी जगह पे है? हमारे पास बिशप के चलने के लिए दो मूव हैं, एक तो F5 पे और एक D1 से चेक। ठीक है ना, ये दोनों मूव हैं हमारे पास चलने के लिए। तो पहले हम पहली मूव देखेंगे। अगर F5 चलते हैं तो क्या होता है, उसके बाद D1 से चेक देते हैं तो क्या होता है। अगर हम F5 चलते हैं, अब यहाँ पे अगर ब्लैक कोई भी मिस्टेक कर देता है, जरा सी भी चूक होगी तो समझो वो कंप्लीटली लॉस हो जाएगा। अभी ये गेम ड्रॉ पोजीशन पे है। कैसे है? ड्रॉ पोजीशन पे है। अब यहाँ पे जो ब्लैक के लिए राइट मूव है वो है पॉन को पुश करना। अगर वो पॉन पुश करने की जगह क्या करता है, किंग को चला जाता है H4 पे, तो यहाँ पे ब्लैक पूरी तरह हार जाएगा गेम, क्योंकि हम आ जाएंगे बिशप को G4 पे। अभी क्या है, अभी ब्लैक के किंग के पास कोई मूव नहीं है, मतलब कि फोर्स मूव है उनके पास, पॉन की मूव है, तो उन्हें इसी पॉन को पुश करना होगा। उन्होंने पॉन को पुश किया। अब देखिए, हम क्या पढ़ रहे थे, माइंड स्क्वायर। अगर हमारा पॉन भी अगर इस जगह पे आ जाए और ये पॉन ना हो, तो जहां ब्लैक बैठा हुआ है वो एक माइंड स्क्वायर है। बस हमारा किंग यहाँ आ जाए कैसे भी करके। तो हम इस मूव में क्या करेंगे, हम किंग को ले आएंगे F5 पे। अब जैसे ही हम किंग को F5 पे लाए, तभी भी उसके पास फोर्स्ड है कि उसे बिशप को कैप्चर करना पड़ेगा। तो वो बिशप को कैप्चर करेगा, हम पॉन से पॉन को कैप्चर करेंगे। अब देखिए ये कहाँ बैठा है, माइंड स्क्वायर में बैठा है। चाल किसकी है, ब्लैक की है। तो ब्लैक अपने माइंड स्क्वायर से जैसे ही बाहर जाएगा, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकता इस पॉन पे सपोर्ट करने के लिए, तो उसे नीचे ही आना पड़ेगा। या तो वो H3 पे आए या फिर G3 पे आए, इन दोनों में से किसी भी स्क्वायर पे आए। ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, कहीं भी जाता है XYZ, हम इसे मारेंगे। अभी भी देखिए ऊपर वाले स्क्वायर उसके लिए नहीं है, तो वो नीचे आएगा G3 पे। हम चले जाएंगे H5 पे और इस पॉन को पुश करते जाएंगे कंटिन्यूस, और हम गेम को जीत जाएंगे। ओके दोस्तों, तो थोड़ा सा वापस चलते हैं पोजीशन पर। अगर यहाँ पे जो सही मूव है उसके लिए वो क्या है, पॉन को पुश करना, पॉन को G4 पे पुश करना। अब आप सोच रहे होंगे तो मारा जा रहा है फ्री में, बिशप से ही मार देंगे, किसी से भी मार सकते हैं। अगर पॉन से मारते हैं, देखो अगर बिशप से मारते हैं तो निश्चिंत हो जाइए, ये वाला पॉइंट ना के बराबर केसेस में क्वीन बनता है। और फिर बन किस स्क्वायर पर आए, ब्लैक स्क्वायर पर आए। सबसे बड़ी बात ये है, किस स्क्वायर पे, ब्लैक स्क्वायर पे बनना है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। हम अपने किंग को यहाँ ला के बिठा देंगे, इनका बिशप जो है वाइट का है, ध्यान रखिएगा। इस वजह से ये बिशप इस किंग को यहाँ H8 स्क्वायर से भगा ही नहीं सकता है। ओके दोस्तों, तो अभी क्या है, अभी हम देखिए किंग के पास दो मूव है, एक तो यहाँ जाने की, एक यहाँ जाने की और एक यहाँ जाने की। तीन मूव है किंग के पास, तो इन तीनों में से कौन सी मूव राइट रहने वाली है। अब अपोजिशन लेना तो गलत है, ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ आते हैं ये स्क्वायर, तो ये गलत स्क्वायर है। हमें यहाँ अगर यहाँ जाते हैं तो ये राइट स्क्वायर है। ध्यान रखिए कहाँ पे, G6 स्क्वायर इज राइट स्क्वायर फॉर दिस ब्लैक किंग। जैसे ही किंग G5 पे आएगा वैसे ही हम सबको चले जाएंगे F5 पे। अब यहाँ पे ब्लंडर हो चुकी है, तो ये गेम को लॉस करने वाला है ब्लैक। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। अब देखिए, अब आपके पास किंग की मूव है, आप केवल यहाँ और यहाँ मूव कर सकते हैं किंग को, और कुछ नहीं। ठीक है ना दोस्तों। तो अगर ये यहाँ जाते हैं तो हम इन्हें यहाँ जाने से रोकेंगे, ध्यान रखिएगा कहाँ, इस स्क्वायर पे जाने से रोकेंगे और अपने बिशप को फ्री करेंगे। तो हम पहले यहाँ आएंगे, इनका ये रास्ता भी बंद किया, और ये भी। अगर बिशप अब हट भी जाता है ना इस जगह से, तब भी इनका किंग यहाँ नहीं जा पाएगा। अब इनके किंग के पास क्या है, ओनली मूव बची हुई है H4 पे जाने की। तब हम चले जाएंगे। अगर अब हम यहाँ आ जाएंगे, देखिए इस पॉन को कैप्चर नहीं कर सकता है ये। ठीक है, तो इन्हें यहीं आना पड़ेगा, हम इस पॉन को कैप्चर करेंगे। अब पॉन पोस एंड पॉन पोस कर करके गेम को इजीली विन कर लेंगे। ये यहाँ आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पॉन को फिर से, इस बिशप को आप G4 पे चलिए, ओनली मूव है, इन्हें वापस आना पड़ेगा। और उसके बाद एकदम किंग को नीचे लाइए और फिर पॉन पोस कंटिन्यूस पॉन पोस करते जाइए और गेम को विन कर लीजिए। ओके दोस्तों, इस तरीके से हम गेम को इजीली विन कर जाएंगे। थोड़ा सा वापस चलते हैं। अब आते हैं अपनी दूसरी मूव की तरफ। दूसरी मूव कौन सी है,
बिशप को D1 से चेक देना ब्लैक को। अब ब्लैक को चेक देने के बाद क्या करना होगा, अगर ब्लैक यहाँ आता है नीचे तो सेम वही पोजीशन फिर से बन जाएगी। यहाँ अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, फोर्स है इसे चलना, ये चलोगे, अब ये किंग को चल देंगे और सेम वही माइंड स्क्वायर में बैठा हुआ है और गेम को विन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो राइट मूव है वो किंग को G6 पे जाना है। जैसे ही ब्लैक किंग को G6 पे जाएगा वैसे ही हम क्या करेंगे अब, और अपने पास तो कुछ नहीं, बिशप को लगाएंगे यहाँ पे। अगर हम बिशप यहाँ लगाते हैं G4 पे तो अब उसके पास मूव रह जाएगी, वो पॉन पुश कर सकता है। पॉन पुश करोगे तो आपको पॉन मार, आप चाहो तो पॉन को कैप्चर कर सकते हो, मार सकते हो। ओके दोस्तों, पॉन को मार ही देंगे, मारा, किंग से मारोगे, अपोजिशन ले लेंगे। अगर अब आपने इसे बढ़ा तो हम इसे मार के क्वीन बना लेंगे, निकल जाएंगे, ठीक है ना। इसे पुश किया तो इसे मार के फिर क्वीन बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस वजह से किंग को चलना पड़ेगा। एक मूव हम भी यहाँ आएंगे, अभी भी आप इसे नहीं बढ़ सकते, अदरवाइज मार देंगे, आप भी मारोगे तो भी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी क्या, या तो आप मारें या फिर पॉन को पुश करें, आपने मारा हमने मारा, इक्वल हो गया, फिर भी ड्रॉ हो गई। इस तरीके से पोजीशन इजीली ड्रॉ हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आई होगी कि कैसे विन होगा और कहाँ ड्रॉ होगा। ये दोनों ही बातें बड़े आराम से मैंने आपको समझाई हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और अब चलते हैं इसी के साथ में अपनी सेकंड पजल की तरफ। ये रही आपकी सेकंड पजल, तो वीडियो को पॉज कीजिए। ब्लैक टू प्ले है, आप क्या खेलेंगे ब्लैक की तरफ से, कैसे खेलेंगे जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आइए मैं बताता हूँ। देखिए ब्लैक टू प्ले में ये पोजीशन अभी ड्रॉ है, लेकिन अगर आपने गलती की तो गेम लॉस हो जाएगा। अब इसको ड्रॉ कैसे है, पहले इस पॉन को कैप्चर करेंगे, रुक एक्सचेंज होगा, किंग से कैप्चर कर लेंगे। अभी यहाँ पे वाइट की मूव है, अब वाइट क्या चलेगा, अगर वाइट इस पॉन को पुश कर देता है तो यहाँ पे वाइट लॉस कर जाएगा। बिकॉज इस पॉन को जब पुश करेगा, अगर वो ये सोचे कि ये मार देगा फिर ये किंग से मार लेगा तो गेम को जीत जाएगा, नहीं, वो ब्लैक कैप्चर ही नहीं करेगा। अगर ब्लैक ने कैप्चर कर लिया तो ब्लैक हार जाएगा, ध्यान रखिएगा, अगर ब्लैक ने कैप्चर किया तो ब्लैक हार जाएगा। बिकॉज अब किंग अप साइड में आ चुका है, सेंटर की तरफ हो चुका है और ये दो पॉन्स हैं। अब यहाँ पे आपको अगर कुछ भी चलते हैं आप, जैसे कि आप किंग को लाते हैं पॉन्स के पास में, तो भी वो क्या करने की कोशिश करेंगे, इस पॉन को पुश करेंगे। अगर आपने इस पॉन को कैप्चर किया तो वो इस पॉन को आगे बढ़ देगा, ठीक है ना। अब वो मतलब कुल मिला के ये है, वो आपको एक पॉन में उलझाना चाहता है, इन दोनों में से किसी एक पॉन में ब्लैक के किंग को उलझाएगा और जाके इन पॉन्स को कैप्चर कर लेगा, इन दोनों पॉन्स को कैप्चर कर लेगा इजीली। ओके, आपको मारना पड़ेगा। मारते हैं तो क्या होता है और नहीं मारते हैं तो क्या होता है, दोनों दिखते हैं, आपने मारा उन्होंने मारा, ठीक है ना। अब इनके पास एक एक्स्ट्रा मूव है, क्या, पॉन को चलने की H4। अब जरूरी नहीं है यहाँ से किंग हटाना, और आपको किंग ही हटाना पड़ेगा क्योंकि आपके पॉन के सामने बैठा हुआ है राजा, वो भी अपोनेंट का, ठीक है। आप इधर जाते हैं तो ये फिर से आपको चेक ही देंगे, आपने मारा इन्होंने मार के पोजीशन ली। अब आप यहाँ तो यहाँ जाएं या यहाँ जाएं, ओनली मूव है वो, आप कहीं भी जाएंगे। ये चल दिए भैया आपके पौनों को मारने के लिए, दोनों पौन को कैप्चर कर लेंगे, फिर दो पौने आराम से क्वीन बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पोजीशन पे थोड़ा वापस चलते हैं। तो इस पॉन को जब पुश करेगा वाइट, क्या पहले तो कैप्चर करेगा ब्लैक, कैप्चर कैप्चर, किंग्स कैप्चर, पॉन पुश। तो ब्लैक को अगर गेम ड्रॉ ही रखना है तो वो इसे कैप्चर नहीं करेगा, वो क्या करेगा, पॉन को फॉरवर्ड कर देगा, एफ पॉन को फॉरवर्ड करेगा F3 F4 पर। अब देखिए, अगर आपको मारना फोर्स है, अगर आपने नहीं मारा तो काम खराब हो जाएगा, फिर वो जीतेगा, अगर उसने कैप्चर किया तो वो जीतेगा, तो आपको मारना पड़ेगा। मारा, मारा, अभी भी सेम वही है, आप ऊपर जा ही नहीं सकते हैं, आपको नीचे ही रहना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, अपोजिशन ले लेंगे 3 स्टेप वाली। ओके दोस्तों, अब जैसे 3 स्टेप वाली अपोजिशन ली, अगर ये नीचे जाते तो 5 स्टेप वाली अपोजिशन ले लेते, ठीक है ना। तो अगर ये बगल में ही आए तो 3 स्टेप वाली मिल रही है तो 3 स्टेप वाली अपोजिशन ले लेंगे। अभी इन्हें कहीं ना कहीं तो चलना, मूव करेंगे, यहाँ जाते हैं या फिर ऊपर आते हैं, कहीं भी जाएं। अगर ऊपर आते हैं तो फिर से अपोजिशन ले लेंगे। इसी तरीके से अपोजिशन जे कहीं भी जाए हमें अपोजिशन ही लेनी है, क्योंकि जब जब हम अपोजिशन लेंगे तो इनका किंग ऊपर नहीं आ पाएगा और पॉन्स को कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से ये गेम ड्रॉ हो जाएगा। अगर हमने अपोजिशन छोड़ दी तो ध्यान रखिएगा व्हाइट जीत जाएगा, अगर ब्लैक ने पोजीशन छोड़ दी तो व्हाइट जीत जाएगा, और व्हाइट ने छोड़ दी तो ब्लैक जीत जाएगा। तो बड़ी ही सावधानी से गेम को खेलना होगा, अपोजिशन को बनाए रखना होगा। अब आप कहें कि ये तो C3 जा रहा है सर, हम यहाँ आके पोजीशन नहीं ले पा रहे हैं,
तो हम भी अपने, जैसे कि ये अपने पॉन के पास गए, तो ये अगर अपने पॉन के पास गए तो कोई नहीं, हम भी अपने पॉन के पास आ जाते हैं, ये अपनी पॉन के पीछे, हम अपने पॉन के पीछे, है ना। क्योंकि ये स्क्वायर तो अभी भी अवेलेबल नहीं है, ये वाला इन पॉन ने ये रखा है, तो फिर से कहाँ, फिर से वापस यहीं आना पड़ेगा, हम फिर से पोजीशन ले लेंगे, या फिर नीचे जाते हैं तो हम भी एक कदम नीचे चले जाएंगे, वो जब ऊपर आएंगे तो हम भी एक कदम ऊपर आ जाएंगे, वो जब राइट साइड आएंगे तो हम भी राइट साइड लेफ्ट साइड आ जाएंगे। इस तरीके से गेम की कंटिन्यूटी को बना के रखेंगे और गेम एंड तक ड्रॉ हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज की वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू।